शासन नायक महावीर भगवान की, जलगणाचार्य से 108 विराग सागर जी महाराज की, जल पट्टाचार्य से 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, जल परम पूज्य मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की, जल छुल्लक श्री साम्य योग सागर जी महाराज की। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं दीप प्रज्वलन के लिए जो भी यहाँ कुर्सी में विराजमान है वो सभी से निवेदन करूंगा कि आ जाएं, और महिलाओं की साइड से भी पीछे की साइड से आ जाएं दीप प्रज्वलन के लिए। देखने आई मैंने ज्योति तेरी जलाई, सारी दुनिया देखने आई, मेरे मन में तू है बसा। ओ गुरुवर आजा दरस दिखा, ओ गुरुवर आजा दरस दिखा। ज्ञान का दिया जला दो गुरु, तुम आज मेरे अंतर मन में। मंगलाचरण के लिए श्रीमती नीता देवी सेठ से निवेदन करूंगा कि वे आए और मंगलाचरण करें। नमोस्तु नमः समय साराय स्वानुभूता चकासते, चित् स्वभाव भावाय सर्वभवान्तरेच्छिदे। जिस गुरु ने हमें ज्ञान धन को दिया, उस गुरु को कभी भी भुलाना नहीं। जो उपदेश उन्होंने हमको दिए, उन पे चलना सदा मुकराना नहीं। जिस गुरु ने हमें ज्ञान धन को दिया, हाँ ये झूठी है दुनिया, ये झूठे हैं लोग, करते रहते यहाँ पर सभी मस्त वो। कोई जपता नहीं तेरा नाम प्रभु, नाम दिल से प्रभु का हो, नाम दिल से प्रभु का जो गाने लगे, कष्ट उनको कभी भी सताते नहीं। जिस गुरु ने हमें ज्ञान धन को दिया, उस गुरु को कभी भी भुलाना नहीं। जो उपदेश उन्होंने हमको दिए, उन पे चलना सदा मुकराना नहीं। जिस गुरु ने हमें नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु नमोस्तु। जिन गुरु ने हमें ज्ञान दिया उस गुरु को कभी बुलाना नहीं। बहुत ही सुंदर भक्ति के साथ अभी नीता सेठी जी ने यहाँ पर मंगलाचरण किया। अब मैं हम सभी की ओर से परम पूज्य मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज से त्रिवार नमोस्तु करते हुए करवन प्रार्थना करूंगा। है मुनिश्री अपने मुखारविंद से हम सभी को आशीष वचन देकर हम सभी को कृतज्ञ करेंगे। परम पूज्य मुनिश्री 108 अजित सागर जी महाराज। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 तिर्यणि खग्गिणाये रुतारी मोह सिर सिरेणि बेओ आयरी राऊ पसियो
परवादिन्यो ववेजीलोयेन् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविशाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरोम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य आचार्य और श्री विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जलो परम पूज्य मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की। जलो छुल श्री 105 साम्य योग सागर जी महाराज की। भवबंधु वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। ये जिनेन्द्र वाणी मनीषियो जगत कल्याणी है। आचार्य कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में करबंध के कारणों की व्याख्या कर रहे हैं और एक गाथा के माध्यम से बता रहे हैं कि कौन जीव करबंध को प्राप्त होता है। कर्म तो समझते ना, 8 कर्म होते हैं, ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। इन 8 कर्मों को प्राप्त कर्म करता है। इसकी गाथा के माध्यम से बता रहे हैं, यथा चकुरुते जंतु ममत्वं विपरीत धी तथा ही बंध मायाति कर्मणस्तु समन्ततः। यथा च कुरुते जन्तु, जब जंतु यानी मानव विपरीत धी विपरीत बुद्धिधारी मानव ममत्वम कुरुते यथा जैसे जैसे ममत्व को करता है, जैसे जैसे पर वस्तुओं से ममत्व बढ़ाता जाता है, तथा ही बंधम आयाति वैसे वैसे कर्म का बंध उससे बढ़ता जाता है। जितनी अधिक सामग्री, जितने अधिक संबंध, जितने अधिक रिश्ते, जितनी अधिक वस्तुएं हमारे पास होंगी उतना अधिक कर्म का बंध होगा। जितनी अधिक ममत्व तुम्हारा रहेगा, हनुमान जी, चीज हो तभी कर्म का बंध हो ऐसा जरूरी नहीं है। वस्तु हमारे पास हो तभी कर्म का बंध हो जरूरी नहीं है। वस्तु नहीं होने पर भी कर्म का बंध होता है। वस्तु होने पर तो कर्म का बंध होता ही है, वस्तु नहीं भी होती है तब भी कर्म का बंध होता है। पवन जी बगल में कौन बैठे हैं? देशराज जी, यशराज, यशराज जी, कभी कोई मकान खरीदा बेचा होगा क्या आपने अपने जीवन में, या किसी को खरीदते बेचे देखा क्या? कभी किसी को मकान या जमीन खरीदते बेचते देखा क्या? बेचते देखा, खरीदते देखा? बहुत अच्छी बात। आपके किसी मित्र ने कोई ज़मीन बेच दी, मान लीजिए आपने ही कोई ज़मीन बेची, अब बाहर से आपका कोई मित्र आया और आपने उससे कहा कि चलो तुम्हें दीमापुर घुमा कर लाते हैं, और जैसे ही आप उसे दीमापुर घुमा रहे थे तभी वह ज़मीन जो आपने बेच दी थी अब तो आपकी नहीं है ना, उसकी जो भी मान लो आपने राशि ले ली, सामने वाले ने अपना बना लिया, तब भी
जब भी आप वहाँ से निकलेंगे और मित्र को क्या बोलेंगे? ये जमीन मेरी थी, ये भवन मेरा था। तुमने ना भी बेची होगी, तुम्हारे दादा ने पिता ने बेची होगी, तब भी कहोगे मेरी थी। पिताजी बेचकर चले गए। किसी किसी परिवार में ऐसा होता है कि दादा पिताजी बहुत पैसे वाले रहते हैं और खूब ज़मीन उनके पास रहती हैं, बाद में वो ज़मीनें बेच देते हैं, लोग बना लेते हैं। और जब उसका बेटा आता है उस समय तब तक उनकी सारी ज़मीनें बिक जाती हैं और बेटे को बस एक बिल्डिंग रह जाती है हाथ में। लेकिन बेटा जब भी बोलता है ये सब हमारा था, ये सब हमारा था, हमारे बाप दादों ने सब बेच दिया, इनको हम नहीं दिया था, ये हमारा था, मेरा था, मैंने इसको दिया, दे दिया, तब भी मेरापन नहीं गया। दे दिया, पैसा भी ले लिया, जितना चाहा था उतना पैसा ले लिया, फिर भी जब भी निकलता है कोई पूछता है नहीं ये उसकी ज़मीन थी, नहीं नहीं मेरी ज़मीन थी, मैंने बेची है, मेरी थी। कोई कहेगा नहीं उसकी थी तो लड़ लेगा, ज़मीन तो बिक चुकी थी, अब तो तुम्हारी थी नहीं, फिर भी किस बात पे लड़ाई चल रही है? कोई कह रहा है नहीं अमुक की थी उसने बेची है, नहीं मेरी थी, मैंने बेची है, मेरे पिता ने बेची है, मेरे दादा ने बेची, उसकी नहीं थी वस्तु, वो वस्तु तो तीसरा उपयोग कर रहा है। फिर भी आपस में दो लोग बहस कर रहे हैं, उसकी थी नहीं, वो कह रहा है मेरी थी, उसकी थी नहीं, वो मेरी थी। मान लो सिद्ध भी हो जाए तुम्हारी थी तो क्या कुछ मिलेगा क्या? लेकिन सोचो आप, वस्तु जा चुकी है लेकिन वस्तु हाथ में नहीं है, लेकिन उसका राग अभी तक नहीं गया है। वस्तु जा चुकी है लेकिन वस्तु का राग नहीं गया है। काम वाली को भी तुम साड़ी देते हो तो जब भी पहन के आते हो, कोई तुम्हारी घर में सहेली, इसको मैंने दी थी, मेरी साड़ी थी, अब बहुत दिन हो गए थे ना तो पहन नहीं रहते तो हमने इसलिए इसको दे दी। अरे दे दी तो अभी भी, अब तो राग छूट जाना चाहिए था, लेकिन देने के बाद भी जब भी वो पहन के आएगी और कोई तुम्हारा बैठा होगा चार लोगों के बीच में, तो उसके सामने जोर से न बोलोगे तो धीरे से बोल दोगे हमें काम में नहीं आई तो हमने इसको दे दी, हमारी है साड़ी। साड़ी जाने के बाद भी साड़ी का राग नहीं गया। तीन साड़ी दे दी, महीना भर कोई फिर से मांगने, अरे दी ना तीन साड़ी, वो हमारी तो थी। कहीं नहीं, वो तो उनने दी, अरे वो भले उनने दी थी तो मेरी थी, मैं नहीं दी थी उनको, अब नहीं देना, तीन दे दी तुमको हमने, वो मेरी हैं, मैं नहीं दी है। चीज चली गई है तब भी ममत्व नहीं गया है। यही ममत्वम विपरीत थी ममत्वम यथा कुरुते जंतवा। उल्टी बुद्धि वाला जीव मनुष्य जब जैसे जैसे वस्तुओं पर ममत्व पैदा करता है, बंधनाति तथा ही कर्म वैसे ही बंध को प्राप्त हो जाते हैं। अब भले वो कोई भी उपयोग कर रहा है, लेकिन तुम्हारा चल रहा है कि मेरी थी, अहम एदम एदमहम अहम एदस्सम होमी मम एदम आसी मम पूपेदम। ये मेरी थी, मैं इसका था, ये मेरा था, मैं इसका था, ये मेरा है, मैं इसका हूं, ये मेरा होएगा, मैं इसका होऊंगा। त्रैकालिक ममत्व। पड़ोसी की तुमने भनक भी सुन ली कि अमुक जगह पर वो ज़मीन बिक रही है, अमुक जगह पर मकान बिक रहा है, तुम्हारे पड़ोस में मकान बिक रहा है, बस आपने समझ लिया कि अब तो मैं ले लूँगा, ये तो मैं ही खरीदूँगा, और उसने तुमको नहीं बेच के दूसरे को बेच दिया। सही बताना, दुख होगा कि नहीं होगा?
तुम पूरा मन बनाकर बैठे थे ये मकान जब भी बिकेगा मैं ही खरीदूंगा, मेरा बढ़ जाएगा, मेरे के लगी दीवार है, बढ़ के मैं डबल कर लूँगा, दुकान करूँगा, यहाँ पे गोडाउन बना लूँगा, सब प्लान करके सोच के रखे थे। जब वो बेचने की बारी आई उसने बिना बताए किसी दूसरे को बेच दिया। अब बताओ दुख होगा कि नहीं होगा? होगा? वो तो आपका था ही नहीं, वो तो आपका था ही नहीं, फिर दुख किस बात का? वो तो आपका था नहीं, उसका था, स्वतंत्र मर्जी थी, किसी को भी बेच सकता था, उसने बेच दिया, तब भी दुख तुमको हो रहा है। इसका मतलब है तुम उसको अपना मान चुके थे कि तो मुझे मिलेगा, मेरा है, मैं खरीदूंगा। जैसे मैं पनाया, ममत बनाया, अब वो बिक रहा है चाहे नहीं बिक रहा है, तुम्हारा कर बंध प्रारंभ हो चुका है। बहुत सूक्ष्म है कर्म सिद्धांत। बाजार जाती हो ना, साड़ियाँ देखते हो, ड्रेसेस देखते हो, पसंद आ जाती, ये तो मैं ही लूँगी, आप रख दो इसको अलग, हम आके ले जाएंगे, अभी पैसे लेके नहीं आए हैं, अथवा अभी कहीं जा रहे हैं, रख दो। अब आपका वहाँ पर ममत्व लग गया है, अब आपका कर्म बंध प्रारंभ हो चुका है। यदि वो ड्रेस बिक गई तो तुम्हारे संक्लेश परिणाम हो जाएंगे। तुम उस दुकानदार से लड़ोगे, मैं बोल के गया था इसको रखना, क्यों बेच दी तुमने, क्यों बेचा उसको? संक्लेशता प्रारंभ हो जाएगी, कर्म बंध प्रारंभ हो जाएगा। ओहो इतनी अच्छी थी, वो बिक गई, अब महीना भर तक वो गाते रहोगे गाना। वो ड्रेस पसंद करी थी, वो साड़ी पसंद करी थी, वो बिक गई, चली गई, चली गई, चली गई। अब आपको वस्तु नहीं भी है तब भी कर्म बंध जारी है। यथा च कुरुते जंतु ममत्वम विपरीत जी तथा ही बंधम आयाति कर्मणास्तु समन्तात। और कर्म एक जगह से चारों ओर से उसको कर्म घिरते हैं। जैसी जैसी ममत्व करता है छोटी सी वस्तु पर, जैसी, इसलिए आचार्य ने कहा है रत्तो बंधति कम्मो मुंचो जीवो विराग संपत्तो ऐसो जिणोपदेशो तम्मा कम्मेसु महाराज्य। हे जीव, रत्तो बंधति कम्मो, राग से ही बंद होता है। मुंचो जीवो, जो जो जीव छूट रहे हैं, निममत्तो, निर्मत से कर्म का क्षय होता है। इसलिए तुम राग मत करो, राग मत करो। जितना राग फैलाओगे, और राग पता कैसे बढ़ता है? लाभ से राग बढ़ता है, लाभ से राग बढ़ता है। शेयर मार्केट में कभी पैसा लगाए? नहीं लगाए? किसी को लगाते देखा? देखा तो होगा ना। पहले 1000 लगाए थे, 1000 के जैसे ही 2000 हुए, अगली बार 2000 लगाए, और 2000 के 5000 हो गए, तो फिर 5000 लगाए, 5000 के 50000 हो गए, 1 लाख लगाया। अभी तक तो क्या कर रहा था? जो हो रहा था उसी को लगा रहा था। अभी तो जो हो रहा था उसी को, 1000 था, 2000 हुए, 1000 रख लिया, 1000 लगा दिया, थोड़ा थोड़ा। और जैसे कि लाभ हो रहा है, अगली बार से 1000 के फिर 2000 हुए, अब की बार 2000 पूरे लगा दूँ। 2 के 5 हो गए, अब मैं 5 लगा दूँ। अपना क्या यहीं से तो मिला है, ऐसे सोच के अपना क्या गया, यहीं से तो मिला है, 5 लगा दिए, 5 के 50 हो गए। फिर सोचता है कि अभी किस्मत अच्छी चमक रही है, इसलिए 50,000 तो ये लगा ही दे रहे, 50 और उधार ले रहे। उसने लगा दिए 1 लाख, 1 लाख के 5 लाख हो गए। अब तो और, अब तो कर्जा लेकर ब्याज से 2 रुपया सैकड़ा के ब्याज से पैसा लेके 10 लाख लगा दिए। और जैसे ही 10 लाख लगाए और शेयर मार्केट हो गया डाउन।
अब रो रहे हैं सिर पकड़ के, पैसा गए, वो मुद्दत तो गई, ऊपर से जिससे ब्याज लिए थे वो भी ऊपर से ब्याज देना पड़ेगा, और रो रहे हैं। लाभ हुआ, राग बढ़ा, दुख बढ़ गया। लाभ बढ़ता है तो राग बढ़ता है, और राग बढ़ता है तो दुख होता है। चोर भी चोरी के लिए तभी उत्साहित होता है जब एक बार चोरी कर ली और पकड़ा नहीं गया, लाभ हो गया, तो दूसरी चोरी के लिए बढ़ता है आगे। कोई भी व्यक्ति, चाहे घर में भी बच्चे भी जो होते हैं ना, सामान उठाते हैं कोई भी चीज़ और उठाएं और उनकी सामान पता नहीं चले किसी का, तो अगले दिन से फिर डबल उठाएंगे। पहले दिन ही पकड़े हो जाएं, मार पिटाई हो गई तो फिर खत्म। एक बार एक व्यक्ति बहुत बड़ी बैंक चोरी में पकड़ा गया, और उसको जब सजा हो रही थी तब उससे पूछा गया, तुम्हें किसी कुछ कहना है क्या, कुछ कहना है क्या? हाँ मुझे कहना है, आप मेरी माँ को बुलाओ, मेरी माँ को बुलाओ। उसकी माँ को बुलाया जाता है। जैसी माँ आती है जो दूर से उसमें थप्पड़ मार देता है। सब लोग दंग, ये क्या किया इसने? जज साहब पूछे, तुमने क्या किया? आज मैं इस दशा में हूं ना, इनका ही हाथ है इसमें। कि इनका हाथ क्यों? कि जब मैं छोटा था सबसे पहले बच्चे की पेंसिल चोरी करके लाया था, तो माँ ने कहा था कोई बात नहीं, अच्छी है, ठीक है, रख ले। फिर मैं ड्राम बॉक्स चोरी करके लाया, पहले पेंसिल लाया था, फिर मैं बॉक्स चोरी करके लाया, तो माँ ने कहा ठीक है, तेरे पास है भी नहीं है, कोई बात नहीं, रख ले। धीरे धीरे करके मेरा उत्साह बढ़ता जा रहा था, मैं चोरियों पर चोरी करते आ था, और मैं इतनी आगे बढ़ गया। बाद में जब माँ बोली कि अब मत कर, लेकिन तब तक मैं आगे बढ़ चुका था। यदि पहली पेंसिल पर ही मुझे मार देती, पहली पेंसिल डांट देती, तो शायद आज मैं इतनी बड़ी बैंक चोरी नहीं करता। लाभ बढ़ता है, लाभ होता है तो राग बढ़ता है, राग बढ़ता है तो कर्म का बंध होता है। एक के साथ एक फ्री। गए कभी सेल में? सेल में गए? सेल में सेल लगती ना, साड़ियों की सेल, सामान की सेल, बाई 2 गेट 1 फ्री, बाई 2 2 खरीदो 1 फ्री। खरीदने तो गए थे एक, खरीदने तो गए थे एक ही खरीदना था, लेकिन देखा कि 2 खरीदेंगे तो 1 मिल जाएगी। खरीदने तो एक ही गए थे, एक ही खरीदना था, लेकिन जैसे ही देखा लिखा है बाई 2 गेट 1 फ्री, 2 खरीदोगे तो 1 फ्री दे देंगे। जैसी भाव आया, जेब में पैसा देखा, दूसरे काम के थे, लेकिन ठीक है ये 2 यही खरीद ले रहे आज, अब वो नहीं खरीदते। लाभ दिखा, अब राग बढ़ गया। पहले एक को ही रखने की चिंता, एक को ही रखने का, संभालने का विकल्प होता, अब 3 को रखने का विकल्प हो गया। अब 3 का कर्म बंद होगा। पहले एक ही कर्म बंद होता, अब 3 पर राग बढ़ गया, 3 का कर्म बंद हो गया। जैसे 3 घर में लेके आए, अब घर में थे 4 लोग, एक कम पड़ गया। अब फिर गए बाई 2 गेट 1 फ्री, बढ़ता गया था। लाभ बढ़ता है, राग बढ़ता है, राग बढ़ता है, ममत्व बढ़ता है, और ममत्व बढ़ता है तो कर्म बंध बढ़ता है। वस्तु रहे नहीं रहे, इसलिए आचार्यों ने वस्तु को परिग्रह नहीं कहा है। वस्तु को परिग्रह नहीं कहा, परिभाषा वस्तु परिग्रह नहीं दी है, पदार्थ परिग्रह सूत्र नहीं दिया आचार्यों ने, मूर्छा परिग्रह। क्या सूत्र दिया? मूर्छा परिग्रह। वस्तु है वो तो मूर्छा दिख ही रही है सामने, इसलिए विशेष अंतर यही है, हम जैनी लोग परिग्रह त्याग, वस्त्रों का त्याग क्यों करते हैं? क्योंकि लोग कहते हैं बस साधना ही तो करनी है, तपस्या तो करनी है, वस्त्र हों तो भी क्या दिक्कत है, लेकिन आचार्य ने कहा नहीं,
जब तक शरीर पर एक धागा भी रहेगा तब तक उसकी मूर्छा अपने अंदर बनी रहेगी, और जब तक मूर्छा बनी रहेगी तब तक परिग्रह होगा, और जब तक परिग्रह रहेगा तब तक तुम कभी निर्विकल्प नहीं हो सकते, और जब तक निर्विकल्प नहीं होगे तब तक ध्यानारूढ़ नहीं हो सकते, और जब तक ध्यानारूढ़ नहीं हो सकते तब तक शुक्ल ध्यान को ध्यान नहीं कर सकते, और जब तक शुक्ल ध्यान नहीं ध्याओगे तब तक भगवान नहीं बन सकते। इसलिए दिगंबर परंपरा श्वेतांबर परंपरा में यही मूल भेद है। हम मूर्छा परिग्रह सूत्र के एक भी तन पर वस्त्र है, हाथ में पीछे कमंडल भी है, तब भी मूर्छा है। अभी अपरिग्रह निष्परिग्रह पूर्ण परिग्रह के त्यागी नहीं हुए हैं, अभी पूर्ण परिग्रह त्याग नहीं हुआ। अभी पीछे कमंडल भी है, तो बिना मूर्छा के पीछे कमंडल है कैसे? इसलिए परिग्रह है। तो आश्चर्य कर रहे हैं, हे भव्यात्मन, अज्ञानी जन जैसे जैसे पर पदार्थों में ममत्व करता है वैसे वैसे सर्व तरफ से सभी ओर से कर्मबंध को प्राप्त होता है। इसलिए ममत्व का त्याग करो। ममत्व का त्याग करोगे तो वस्तु का त्याग हो जाएगा, वस्तु का त्याग करो ममत्व का त्याग भी हो जाएगा। दोनों तरफ से कह रहे हैं, ममत्व का त्याग करो वस्तु का त्याग हो जाएगा, वस्तु का त्याग करो ममत्व का भी त्याग हो जाएगा। आग कहाँ तक दौड़ेगी पंडित महेश जी? आग कहाँ तक जलेगी? जहाँ तक ईंधन मिलेगा उसको। आपने माचिस जलाई, माचिस जलाई तो कितनी देर तक जलेगी माचिस? जब तक उसे लकड़ी का सहारा मिलता रहेगा तब तक ही अग्नि जलेगी, और जैसे ही वो लकड़ी खत्म अग्नि भी खत्म। ऐसी परिग्रह मूर्छा कहाँ तक? जहाँ तक परिग्रह रहेगा वहाँ तक मूर्छा। इसलिए दोनों तरफ से आचार्य भगवान ने कहा परिग्रह भी छोड़ो और मूर्छा भी छोड़ो। एक चीज को नहीं बोला उन्होंने दोनों का कार्य कारण संबंध है। परिग्रह रहता है तो मूर्छा बढ़ती है, मूर्छा रहती है तो परिग्रह बढ़ता है। इसलिए परिग्रह का भी, इसलिए साधुओं से कहा परिग्रह का भी त्याग करो और मूर्छा का भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ अकेले परिग्रह का त्याग कर दिया, हम घर छोड़िया, घर का परिग्रह त्याग कर दिया, लेकिन पूरी घर का संचालन यहाँ से कर रहे हैं। घर छोड़ दिया, परिग्रह तो छूट गया, लेकिन उसका संचालन यहाँ से करें। और मूर्छा नहीं छूटी, सिर्फ परिग्रह ही छूटा है, वो छूट कर भी नहीं छूटा है। इसलिए परिग्रह छोड़ो, मूर्छा छोड़ो, तभी जाकर कर्मबंध से बच पाओगे। आपका समय कल फिर आओगे, पर्या रहे तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।